हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल सर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। निमी के क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं और उसमें हम लोग डीसी मोटर देख रहे हैं। 87 तक क्वेश्चन हो गए थे डीसी मॉड्यूल के। अब उसके आगे देखने का कोशिश करेंगे या देख रहे हैं तो सेशन पूरा देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि अब बहुत सारे एग्ज़ाम तुम्हारे टेक्निकल से रिलेटेड आने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारे वैकेंसी भी आने वाली है, खासकर एलपी टेक्नीशियन की बात करें तो एक तरीके से महाकुंभ आ रहा है, ठीक है। तो इसकी तैयारी अभी से करोगे तभी होगा, ठीक है। नहीं तो आएगा चला जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सेशन ध्यान से देखना। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है कि विच मटेरियल इज़ यूज फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर, यानी डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये देखो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है, तो हम ऐसे प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे जिस पे ताप का कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 ओम चाहते हैं, ठीक है ना, स्टार्टर में, और वो प्रतिरोध के कारण 3 ओम हो जाए या 1.5 ओम हो जाए तो गलत बात है ना। हम जितना चाह रहे हैं वो उतना ही उसमें क्या हो, स्टार्टर में यूज हो। तो ऐसे लिए हम क्या प्रयोग करते हैं तरीके से देखें तो 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले मटेरियल, यानी ऐसे मटेरियल जिस पे ताप का कोई प्रभाव न पड़े या पड़े भी तो ना के बराबर पड़े। तो ऐसे मटेरियल कौन से होते हैं हमारे, तो मैग्नीन होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीन हो जाएगा, ठीक है। इन सब का प्रयोग तो उसमें हीटिंग एलिमेंट में करते हैं, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेटेड एट कांस्टेंट स्पीड अंडर वैरिंग कंडक्टर, यानी किस डीसी कंपाउंड मोटर को, यानी कंपाउंड मोटर होगा इतना कंफर्म है, मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं। पहला है डिफरेंशियल, दूसरा है लॉन्ग कम्युलेटिव, तीसरा डिफरेंशियल शॉर्ट शंट या कम्युलेटिव लॉन्ग शॉर्ट शंट। तो ये देखो इनका तो प्रैक्टिकल रूप से यूज़ करते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन सबकी मतलब तरीके से कहें तो स्पीड बहुत कम या फिर टॉर्क संभालने की काबिलियत बहुत कम होती ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इनका प्रैक्टिकल रूप से नहीं करते हैं। बचा क्या हमारा, एक बचा है कम्युलेटिव लॉन्ग शंट और कम्युलेटिव शॉर्ट शंट, ठीक है। तो याद रखना जो इसका सही आंसर होगा, जो वेरिएबल लोड पे भी आराम से चलाया जा सकता है और कांस्टेंट स्पीड से चल सकता है, उसको क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव शॉर्ट शंट बोलते हैं, ठीक है। कम्युलेटिव शॉर्ट शंट मोटर बोलते हैं, ठीक है। याद रखना इसको, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला देखते हैं। हाउ नो वोल्ट कॉइल इज कनेक्टेड इन ए 3 पॉइंट स्टार्टर विद डीसी शंट मोटर, क्योंकि हमको पता है 3 पॉइंट स्टार्टर या तो डीसी शंट मोटर में होगा या तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में होगा। तो पूछा क्या है कि डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। तो ये जो अधिकतर सारे होते हैं एनबीसी कॉइल, सीसी कॉइल, ठीक है, सारे क्या होते हैं, सीरीज़ में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन सीरीज, अच्छा सीरीज़ में जुड़े होते हैं तो किसके साथ, आर्मेचर के साथ कि शंट के साथ। तो सर ये आर्मेचर के साथ नहीं जुड़ा होता है, जुड़ा होता है शंट के साथ, ठीक है। तो हमेशा श्रेणी में तो जुड़े जाते हैं, मगर किसके साथ, शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ हमेशा श्रेणी में जुड़े जाते हैं, क्योंकि शंट फील्ड मोटर ही है, ठीक है। और बात किसकी हो रही है, 3 पॉइंट स्टार्टर की, ठीक है। 3 प्रकार के स्टार्टर होते हैं, 2 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होता है, 4 पॉइंट होता है। 2 पॉइंट कहाँ प्रयोग होता है, तो सर 2 पॉइंट सीरीज मोटर में होता है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलुस्ट्रेटेड, यानी किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ में देखने पे लग रहा है तुमको कि एक देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर कहाँ पे गया है, 3 पे गया है, ठीक है। यानी इसके बीच में कितने का गैप है, तो अगर यहाँ पे आधा होता है, यही गया है ना, हाँ, तो ये तो 1 हो गया और ये 2 हो गया, यानी कितने कितने का गैप है, 2 का गैप है। ये तुम्हारी हो गई लैप वाइंडिंग। अगर वेव वाइंडिंग देखें तो वेव वाइंडिंग में भी सर 2 का ही गैप है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सर कौन सा होगा ये, तो सर ये हमारा है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, ठीक है। कौन सी है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग होती है,
ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि दो दो कम्यूटेटर पिच है इसलिए डुप्लेक्स हो गया, तीन तीन का गैप होता है कम्यूटेटर पिच में तो ट्रिप्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ठीक है, ये बाइंडिंग का क्वेश्चन था, बाइंडिंग चैप्टर का। चलो, विच ग्राउलर टेस्ट फॉर आर्मेचर इज इलिस्ट्रेटेड, आर्मेचर आर्मेचर के लिए कौन से ग्राउलर परीक्षण सचित्र है। तो बताया था जब ग्राउलर होगा तो कुछ इस प्रकार से वी बना होगा ना, इस पर आर्मेचर रोटर रखी जाती है। तो देखते हैं ऐसा कुछ डायग्राम है कि नहीं। हाँ देखो वैसा ही डायग्राम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, किस चीज़ का परीक्षण हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है, साफ साफ नहीं दिख रहा है मगर ये एक तरीके से ऐसा लगा हुआ है जो तुम्हारे ओपन वोल्टेज को मापने का काम करेगा। ठीक है, तो ये और हमको पता है आर्मेचर की ही इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करता है। ठीक है, कि खुला है कि बंद है। तो हम बोल देंगे सर ये ग्राउलर से अधिकतर हम क्या चेक करते हैं, ओपन कॉइल टेस्ट करते हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि ओपन सर्किट है कि नहीं। ये सब किससे चेक होता है, ग्राउलर से, जिसको क्या बोलते हैं, कौन सा ग्राउलर सर, एक्सटर्नल ग्राउलर। ठीक है, एक्सटर्नल ग्राउलर बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, खुली कुंडली परीक्षण किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ग्राउलर से। चलो अगला देखते हैं। विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ बिलो नॉर्मल एंड एबव नॉर्मल स्पीड। अच्छा, वो पूछा है कौन सा मेथड का प्रयोग करते हैं। वैसे नॉर्मली देखें तो बिलो नॉर्मल स्पीड के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सॉरी आर्मेचर कंट्रोल मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एबव नॉर्मल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फील्ड फ्लक्स मेथड का उपयोग करते हैं। और जब दोनों करता है एक ही में करना पड़े तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है वॉर्ड लियोनार्ड मेथड। ठीक है, थोड़ा कॉस्टली होता है, थोड़ा लॉस ज़्यादा होता है, मगर इसमें क्या हो सकते हैं, दोनों तुमको प्राप्त हो सकते हैं, एबव भी बेस स्पीड, लो भी बेस स्पीड। तो कहते हैं वॉर्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड का उपयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाई कम्यूटेटर आज स्पार्किंग हैवली, यानी कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, क्या कारण हो सकता है। ठीक है, यानी कम्यूटेटर पे क्या हो रही है, एक तरीके से स्पार्किंग हो रही है। तो इसका सही कारण क्या हो सकता है। पहला, इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन है, यानी ब्रश की गलत स्थिति है। दूसरा, फील्ड कनेक्शन गलत है। तीसरा, घूर्णन की गलत दिशा है, या फिर गलत आर्मेचर कनेक्शन है। तो देखो मेन कारण इसका यही हो सकता है कि जो ब्रश है उसकी क्या है, वो गलत स्थिति में है। ठीक है, ब्रश की गलत स्थिति यानी सही से नहीं लगा हुआ है। हो सकता है कि इन प्रॉपर कॉन्टैक्ट ना हो रहा हो या फिर ज़्यादा प्रेशर बन रहा हो। तो अगर कम्यूटेटर पे ही ब्रश लगे होते हैं, ठीक है, तो अगर सही कॉन्टैक्ट के साथ नहीं जुड़ा होगा तो इस बार कम्यूटेटर पे क्या होगी, स्पार्किंग होगी। ठीक है, और ब्रश मेनली बने किसके होते हैं, कार्बन के। ठीक है, और जो कम्यूटेटर है हमारे किसके बने होते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर या फिर कठोर कर्षित ताम्र के बने होते हैं। सही है ना, याद रखना 94 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन ए रनिंग डीसी मोटर, यानी चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या होती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर इसको तो हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्यों बैक ईएमएफ बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं सर क्योंकि जो ये अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज उसका क्या करता है, ये विरोध करता है, इसलिए इसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो पहला दिया है असिस्ट द अप्लाइड वोल्टेज, यानी लागू वोल्टेज को मदद करता है, तो ऐसा तो नहीं करता है। ठीक है, सहायता तो नहीं करता है। आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, नहीं सर जी। आर्मेचर करंट को करंट घटाता है। ठीक है, अब तो बैक ईएमएफ बढ़ता है तो अपने आप आर्मेचर करंट कम हो जाता है, मगर यहाँ पे सही आंसर क्या दे रहा है, बैक ईएमएफ। उसका नाम क्यों पड़ा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बैक ईएमएफ उसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सर ये क्या करता है, अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करता है। क्या करता है, अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करता है, लागू वोल्टेज का विरोध करता है, इसलिए। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मोटर हैज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये किस मोटर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, सीरीज मोटर।
तो देखो एक बनाते हैं ग्राफ बना पे बनाते हैं। देखो ऐसे बना होता, ये होता है हमारे शंट मोटर का, ये होता है हमारे कंपाउंड मोटर का, ये होता है सीरीज़ मोटर का, और ये होता है हमारे डिफरेंशियल मोटर का। ठीक है, तो ये किसका लग रहा है? तो सर ये हमारा लग रहा है सीरीज़ मोटर का है। किसका है? ये सीरीज़ मोटर का है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी मोटर। ये वही श्रेणी मोटर है जिस पे क्या यूज़ करते हैं? 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉइल इन 4 पॉइंट स्टार्टर? यानी ये हमको पता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या होता है। तो सर एक होल्डिंग कॉइल होती है। ठीक है, तो वही पूछा है कि 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है? लिमिट करंट इन नो वोल्ट कॉइल, प्रोटेक्ट द कॉइल फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोड, या फिर प्रोटेक्ट द आर्मेचर फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। क्या होता है? तो होल्डिंग करना है, यानी कुछ नहीं सर, होल्डिंग करंट है। ठीक है, होल्डिंग कॉइल है। ठीक है, तो ये एनबीसी कॉइल में लिमिट करता है करंट को। ठीक है, जो नो वोल्ट कॉइल होती है उसमें करंट को क्या करता है? लिमिट करके रखता है। ठीक है, यानी होल्ड करके रखता है, इसलिए इसमें होल्डिंग कॉइल का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज बाउंड विथ थिक वायर? क्यों डीसी श्रृंखला मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो मोटी तार से क्यों बनाई जाती है? मोटी तार, अगर ये मोटी तार यानी परिच्छेद का अधिक होगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा, यानी इसलिए बनाते हैं कि धारा ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो टॉर्क भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो क्या दिया है देखते हैं। टू रेगुलेट वोल्टेज, यानी वोल्टेज को विनियमित करने के लिए नहीं। अगला देखते हैं। टू कैरी लोड करंट, लोड करंट को ले जाने के लिए, इंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए, या फिर आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। तो मेन कारण यही होता है कि सर जो लोड करंट होता है उसको आसानी से क्या कर सके, ये वहन कर सके। ठीक है, सह सके, इसलिए प्रतिरोध का मान कम रखते हैं जिससे हीट कम होगा और ज़्यादा करंट जा सकता है। ठीक है, तो लोड करंट को ले जाने के लिए ही हम यूज़ करते हैं। सही है ना। चलो अगला, विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर है? यानी डीसी श्रृंखला मोटर की गति नियंत्रण किस प्रकार का है? ऑप्शन दिया है, मतलब डायग्राम देखना है, उस हिसाब से बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आर्मेचर वाइंडिंग है और ये फील्ड वाइंडिंग है हमारी। ठीक है, और ये फील्ड वाइंडिंग में क्या हुआ एक तरीके से देखें तो सर डाइवर्टर का यूज़ हुआ है। ठीक है ना, या फिर इसको कह सकते हैं फील्ड पैरेलल मेथड है। तो देखो टैपिंग तो कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, आर्मेचर को कोई लेना देना नहीं, आर्मेचर से तो छेड़छाड़ भी नहीं हुआ है, यानी 2 ऑप्शन कट गए। अब बचा हमारा ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो इसके साथ क्या होगी, एक और बाइंडिंग लगा दीजिए गई है, जिसके कारण क्या होगा, अब दोनों में धारा बटेगी और उस हिसाब से क्या होगा, फील्ड फ्लक्स भी उत्पन्न होगी। तो हम बोल सकते हैं कि सर फील्ड पैरेलल मेथड है ये। ठीक है, डाइवर्टर का मेथड ऐसे होता कि आर्मेचर लगा होता ऐसे करके और यहाँ पे ये ऐसे कुछ होता। ठीक है, तब बोलते थे सर ये डाइवर्टर मेथड है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एरो बना होता। तो सर ये हमारा क्या है, पैरेलल मेथड है। ठीक है ना, ये हमारा पैरेलल मेथड है। चलो अगला देखते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर शेयरिंग मशीन? यानी कतरनी मशीनों के लिए कौन से प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त होती है? तो कतरनी के लिए स्पीड अधिक के साथ साथ हमको क्या चाहिए होता है, टॉर्क भी अधिक चाहिए होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड, यानी संचयी यौगिक मोटर सबसे बेस्ट होता है। ठीक वैसे ही जैसे एलिवेटर में भी यूज़ होता है कम्युलेटिव कंपाउंड का। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। सही है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रेफर्ड? डीसी कंपाउंड मोटर को कहाँ प्रेफर करेंगे? लगातार लोड की आवश्यकता है, नियत गति की आवश्यकता है, और दिया है हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट या कांस्टेंट स्पीड अंडर बेरिंग लोड। तो देखो इससे पहले एक और सवाल करा चुके हैं कि सर लोड की कांस्टेंट लोड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, मगर ये ज़रूर है
स्टार्टिंग टॉर्क तो तुम्हारा उसमें होता है जी डीसी में, तो ये तो होगा नहीं। हाँ, मगर ये जरूर है कि अगर लोड बदल रही हो तो उसके साथ स्पीड ना बदले, ठीक है, उसके साथ क्या हो, कांस्टेंट स्पीड बनाई रहे। इसलिए हम क्या होते हैं, कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर? डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्या हो सकती है? स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते हैं? स्टार्टर का प्रयोग इसीलिए करते हैं ना कि जो 5 से 7 गुना ज़्यादा धारा खींचती है स्टार्टिंग के समय मोटर, वो ना खींचे, ठीक है। इसलिए अधिकतर हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। जिससे क्या निकल रहा है कि सर जो आर्मेचर करंट है उसको लिमिट करने के लिए, ठीक है, आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए, नहीं तो वाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि धारा ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा होगी। तो उससे बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। और स्टार्टर बताया दिए 3 टाइप के, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ठीक है। इसको याद रखना। और कौन किस मोटर में प्रयोग होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो आई गया, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग? यानी आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसको अभी बताएं ना, ऐसे करके बना हुआ था, इसके ऊपर आर्मेचर रखा हुआ था जिसको रोटर बोलते हैं। तो सर वो प्रयोग होता है ग्राउलर में, ठीक है। ग्राउलर का भी टाइप 2 होता है, मगर अधिकतर हम किसका प्रयोग करते हैं सर? एक्सटर्नल ग्राउलर, यानी बाह्य ग्राउलर का अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब वो क्वेश्चन पूछा तब ये क्वेश्चन का आंसर बना दिया। वाई द होल्डिंग कॉइल ऑफ अ 3 पॉइंट स्टार्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द शंट फील्ड? और इसका आंसर पिछली बार में दिया था क्वेश्चन अलग बना के। पूछा क्या है कि 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है। तो हमको पता है कि सर जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है प्रयोग तो डीसी शंट और कंपाउंड में होता ही है, मगर और जो कि 3 पॉइंट स्टार्टर भी होता है। तो 4 पॉइंट स्टार्टर करने की क्या ज़रूरत थी? तो सर ज़रूरत इसलिए थी कि जब स्पीड का वेरिएशन ज़्यादा होता है तो उससे प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं? 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो कि शंट और कंपाउंड में यूज होते हैं। सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 क्वेश्चन है। What is the best method to change the direction of rotation of compound motor without change of its characteristic? अच्छा, बिना उसके विशेषता के परिवर्तन किए, यही पूछा है ना। देख लेते हैं, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलने के लिए अच्छी विधि क्या होती है? आर्मेचर करंट की दिशा बदल दो, शंट फील्ड के करंट की दिशा बदल दो, या फिर सीरीज फील्ड के करंट की दिशा बदल दो, या फिर चेंज द करंट इन आर्मेचर एंड शंट फील्ड टुगेदर। तो इसको तो कभी दोनों एक साथ नहीं बदलेंगे, इसको ऑप्शन डी काट देते हैं। बचा क्या हमारा? ये। तो देखो अधिकतर जो मोटर चलती है वो मेन फील्ड फ्लक्स के कारण चलती है, जो कि फील्ड में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि आर्मेचर करंट की दिशा बदल दें, तो इससे क्या हो सकती हैं? बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, ठीक है। तो हम कर देंगे क्या? आर्मेचर करंट की दिशा बदल देते हैं, ठीक है। आर्मेचर धारा दिशा बदलने से क्या हो सकती है? उसकी दिशा बदल जाएगी पहली कहानी, और उस पर ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? 105 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 105 हो गया। चलो एक चीज़ देखो, एक DFCCIL की वैकेंसी आई है, ठीक है। वो भी एक तरीके से तो इंडियन रेलवे की ही होती है और सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है। तो इसका फॉर्म ज़रूर भर देना, ठीक है। पिछला बार थोड़ा पेपर हार्ड आया था, मगर भर जरूर देना, हर एक पेपर इंपॉर्टेंट है। LP टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए इसको इस सेशन को जरूर ध्यान से देखो, नहीं तो पार्ट ए में तो 100 में से 75 ले आओगे, मगर इसमें 75 में से लटक जाओगे, पास नहीं होगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका,
ठीक है, क्योंकि इसको पास होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी फॉर्म आए इस समय, ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, खासकर यूपीपीसीएल टेस्ट वाले जितने भी हैं, ठीक है, इन सेशन को ज़रूर देखते रहें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तुमको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जितने भी सेशन हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है निमी क्वेश्चन करके, उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आई होप सेशन समझ में आया होगा, और सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।